जीवन भर जिसने कथा के प्रति श्रद्धा नहीं रखी हो, जीवन भर जिसने कथा का एक अक्षर न सुना हो, और जब उसके प्राण अटक रहे हैं तो परिवार वाले पंडित को बुला करके गीता का उपदेश सुना रहे होते हैं। भैया दादाजी के प्राण अटक रहे हैं, मर नहीं रहे, तो इनको गीता जी सुनाओ। तो जिसने जीवन भर कथा न सुनी हो वो मरते समय गीता क्या सुनेगा, और उस गीता का क्या लाभ रहेगा फिर उसके जीवन में। जीवन भर जिसने कथा सुनी ही नहीं, जीवन भर सत्संग में गया ही नहीं, जीवन भर कथा सत्संग वार्ताओं को मजाक समझने वाला व्यक्ति अंतिम समय में भगवत गीता के उपदेश से भी नहीं तरता है। ये हमसे लिखवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसके प्रति श्रद्धा ही प्रकट नहीं की। और हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बिना श्रद्धा के हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बिना श्रद्धा के ना कथा समझ में आएगी, ना मंदिर समझ में आएगा, ना धर्म समझ में आएगा, ना महाराज जी समझ में आएंगे। आपकी यदि मेरे प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी तो मेरी कही हुई एक भी बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। और आपकी यदि मेरे प्रति श्रद्धा है कि नहीं भाई महाराज जी बड़े अच्छे हैं और बड़ी अच्छी कथा है, तो एक एक बात को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के धर्म आगे नहीं बढ़ता। धर्म में श्रद्धा चाहिए, अध्यात्म में श्रद्धा चाहिए। पूजा अगर बिना श्रद्धा के की जा रही है तो बेकार है। अनुष्ठान अगर बिना श्रद्धा के किया जा रहा है, पंडित जी दूध का मंत्र बोल रहे हैं और तुम चावल चढ़ा रहे हो, तो क्या फायदा? महाराज जी तो मंत्र बोल रहे हैं कि यजमान ओम पयः पृथिव्याम पयः, यजमान चावल चढ़ा रहा है। पंडित भी माथा पीट रहे हैं कि अरे यार ये कैसा यजमान मिला है, ये इतना एडवांस है, इतना आगे भाग रहा है। और कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे, हमें कह लेने दीजिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर नेमी सारे आपको ले चलेंगे। हमें ये कह लेने दीजिए कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आचार्यों से, गुरुओं से भी आगे भागना चाहते हैं। आचार्यों से भी आगे भागो, गुरुओं से भी आगे चलो। उनको आदत होती है 10-5 बार रुद्राभिषेक अगर कोई करा ले। दिल्ली में एक सेठ जी थे तो वो हर सोमवार रुद्राभिषेक कराते थे। तो उनको सारी प्रक्रिया पंडित जी मालूम चल गई कि अब बेलपत्र चढ़ाना है, अब दही चढ़ाना है, अब ये चढ़ाना है, अब सब उनको, अब चूंकि आदत हो जाती है तो अब तो पंडित जी मंत्र बाद में बोले और वो पदार्थ पहले चढ़ा दे। पंडित जी मंत्र बाद में, मैं वो देख रहा था, पंडित जी मंत्र बाद में बोले और वो चावल पहले चढ़ा दे, दूध पहले चढ़ा दे, क्योंकि सिस्टम सब उसको मालूम चल गया। तो हमने उनको बुलाया कि सेठ जी इधर आओ। बोले क्या बात है? मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी हमको सब मालूम है, सब पता है हमको। तो मैंने उनको डांट करके कहा कि अगर सब मालूम है तो क्या गुरुओं के भी गुरु बन जाओगे? फिर आचार्यों की कोई कीमत नहीं है। क्षमा करिए, ऐसे बैठना चाहिए कथा में, ऐसे कथा सुननी चाहिए कि जैसे मैंने कभी कथा सुनी ही नहीं और पहली बार मैं कथा में आकर के बैठा हूं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 50, 100, 200 कथा सुन ली और जैसे ही महाराज जी कोई श्लोक गुनगुनाने लगे त्वमेव माता, तो हमसे पहले पहले नीचे वाले च पिता त्वमेव बंधु च सखा, तो सबको याद है। हम कम बोल रहे हैं, वो ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें याद है। हमसे पहले पहले वो चालू है। तो जब हम देखते हैं कि भाई ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तो सभी को याद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह श्लोक तो प्राय सबको याद है। तो फिर हम भी धीरे से एक ऐसा श्लोक चटका देते हैं, हम भी धीरे से फिर कह देते हैं मैवं विभोरहत भवान गदतम नृसंसं जनतच्च सर्वविषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। बोल के दिखाओ। कई भैंस पानी में। प्यारी बहनों, गुरु यदि संभाषण कर रहा है
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप विनम्रता से समझिए ये बात। आचार्य उद्बोधन कर रहा है, गुरु कुछ कह रहा है, यद्यपि तुम्हें मालूम है तो भी गुरु की सुननी चाहिए, चुप रह करके, मौन रह करके, कि गुरु जी बोल रहे हैं ना, महाराज जी बोल रहे हैं ना, भले ही हमको पता है लेकिन हम ऐसे सुने जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं सुना। गुरुजी हम तो अज्ञानी होकर के बैठे हैं, आप ही हमारे हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको ध्वस्त करिए, उसको नष्ट करिए, ऐसा भाव होना चाहिए।